हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन लेकर के आई हूं जो कि जुड़ा हुआ है नए क्रिमिनल लॉज से। ये नए क्रिमिनल लॉज इफेक्ट में आ रहे हैं, यही कारण है कि हमें इससे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो वही कुछ बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले तो टॉपिक का नाम नोट डाउन करेंगे। टॉपिक हमारा है न्यू क्रिमिनल लॉज। जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ बेसिक बातें हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आ रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज को सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था। प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था ऑन 25 दिसंबर 2023 को। तो हमें यह पता लग गया है कि इन तीनों क्रिमिनल लॉज को प्रेसिडेंट से एसेंट कब मिला था, 25 दिसंबर सन 2023 को। और ये लॉ इफेक्ट में कब आ रहे हैं, तो इफेक्ट की डेट हमें पता होना चाहिए। इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी आज ही का दिन, मंडे। इस दिन मंडे है, तो आप ब्रैकेट में मंडे लिख सकते हैं। ठीक है जी। 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉज को इफेक्टिव कर दिया गया है, आज के ही दिन से। लगभग 6 महीने का गैप, अंदाजन 6 महीने के गैप के बाद इसको इफेक्ट में लाया गया। हम सबको ये पता है कि कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है। तो ये एक्ट तो बन चुके हैं कब, 25 दिसंबर 2023 को, जिस दिन प्रेसिडेंट ने इन तीनों बिल को एसेंट दे दिया था। तो ये तो हुई कुछ बेसिक बातें। अब जरा ये जानते हैं कि कौन से लॉ को किस नए लॉ ने रिप्लेस किया है। तो यहां हम बात कर रहे हैं लॉ को रिप्लेस करने की। देखिए, सबसे पहले बात करें तो इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, 1860, ये है ओल्ड लॉ। और नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये भी ओल्ड लॉ है। ये सारी लिस्ट ओल्ड लॉज की है। इसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये हमारे ओल्ड लॉ थे। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा। एक्ट के ईयर भी मैंने आपको दे दिए हैं कि कौन से सन में ये इनैक्ट हुए थे। इनैक्टमेंट इनका आईपीसी का 1860 में हुआ था, सीआरपीसी 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये तीनों इनैक्ट हुए थे इन ईयर के अंदर। अब रिप्लेस किसने किसको किया, देखो, नए लॉ ने रिप्लेस किया है पुराने लॉ को। कौन सा नया लॉ है, आईपीसी के कंटेक्स्ट में जो नया लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ये तो है हमारा आईपीसी के रिप्लेसमेंट में जो नया लॉ हमें मिला है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस के नाम से भी जानेंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं बीएनएस। ठीक है, फर्दर मैं इन टर्म्स को शॉर्ट में यूज करूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि आप यहां पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सीआरपीसी 1973 को जिस नए लॉ ने रिप्लेस किया है, उसका नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ब्रैकेट में आप इसको बीएनएसएस शॉर्ट में बुला सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसने रिप्लेस किया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। अभी बात करते हैं एविडेंस लॉ को किसने रिप्लेस किया। इंडियन एविडेंस लॉ को किसने रिप्लेस किया है, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट इनेक्ट हुआ था। रिप्लेस किसने किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य
अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, शॉर्ट में हम इसको BSA भी बुला सकते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA। शॉर्ट में हम इसको क्या बुलाएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को BSA से। तो यहां पर देखिए, मैं स्क्रीन से एक बार कुछ सेकंड्स के लिए जा रही हूं सो दैट कि आप लोग नोट कर पाए। मैं साइड पे हूं। इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया इसको, जिसको हम BNS के नाम से जान रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ने इसको रिप्लेस किया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, जिसको हम BSA के नाम से भी जान रहे हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये जो बदलाव हम देख रहे हैं। अभी बात करें कि क्या चेंज हुआ है। देखो, IPC में पहले 511 सेक्शंस हुआ करते थे, 511 सेक्शंस। तो आप यहां लिख लीजिए, IPC के अंदर मैं कुछ कुछ बदलाव आपको बता रही हूं मोटे मोटे। IPC में सेक्शंस हुआ करते थे 511, बहुत सेक्शंस है। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियसली लॉयर्स के लिए भी, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हुआ करती थी इतने सारे सेक्शंस को जानना। लेकिन क्योंकि यूज टू हो गए हैं बहुत सालों से, इवन डिकेड्स से ये चलता आ रहा है लॉ, हमारा 1860 से चलता आ रहा है, तो बहुत समय हो गया है ना। 1807 से बहुत समय हो गया है, इस लॉ से हम यूज टू हो चुके थे। तो 511 सेक्शंस थे, इतने सारे सेक्शंस हमें पढ़ने हुआ करते थे और इनको यूज भी करना होता था अपने प्रैक्टिस में। अब इसके बाद में भारतीय न्याय संहिता ने कितने सेक्शंस कर दिए हैं, टोटल सेक्शन कर दिए हैं 358 सेक्शंस कर दिए। दैट मींस कि ये जो 511 सेक्शंस थे ये 358 में अब आ गए हैं। इन 358 के अंदर कुछ पुराने सेक्शंस होंगे, हो सकता है कुछ नए सेक्शंस भी यहां पर, कुछ नए क्राइम भी यहां पर इन्होंने डाले हों। अब इसके बाद में अगर बातें करें कि चेंज आया है तो सेक्शन कम हुए हैं, इसका मतलब क्या कुछ क्राइम लेफ्ट कर दिए हैं? नहीं, कुछ सेक्शंस को कंसोलिडेट किया है। ऐसा हुआ होगा कि कुछ सेक्शंस को कंसोलिडेट किया गया होगा और जो सेक्शन लगता होगा कि यूजफुल नहीं है उनको हटा दिया गया होगा, पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा, जरूरत ही नहीं है तो क्यों अननेसेसरीली का हम इसको सेक्शन के रूप में अपने एक्ट के अंदर में डाल दें। दैट इज बेटर कि इसको हटा दिया जाए। तो यहां पर 358 सेक्शंस टोटल हो गए हैं। एक तो ये मेजर चेंज है, ठीक है। अभी देखो, आईपीसी के अंदर बहुत जल्दी अमेंडमेंट भी आ सकता है। आईपीसी को जिसने रिप्लेस किया है यानी कि बीएनएस ने, तो बीएनएस में अमेंडमेंट हो सकता है, बीएनएस को अमेंड किया जा सकता है, राइट। तो बीएनएस में अमेंडमेंट हो सकता है बहुत जल्द। उसका कारण मैं आपको बताती हूं। बीएनएस में अमेंडमेंट बहुत जल्द इसीलिए किया जाएगा क्योंकि यहां पर कुछ सेक्शंस लेकर के आएंगे, सेक्शंस इनकॉर्पोरेट करेंगे, कुछ न्यू सेक्शंस इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो कि जुड़े हुए होंगे सेक्सुअल क्राइम्स विद, न्यू सेक्शंस इनकॉर्पोरेट होंगे जो कि जुड़े हुए होंगे सेक्सुअल क्राइम्स विद मेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन। इन लोगों के साथ भी सेक्सुअल क्राइम होता है। यही कारण है कि बीएनएस के अंदर में बहुत जल्दी अमेंडमेंट आएगा और उस अमेंडमेंट के अंदर सेक्सुअल क्राइम विद मेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन से जुड़ा हुआ एक सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अभी यहां पर जो बदलाव हो रहे हैं ये बदलाव
1 जुलाई जैसे ही स्टार्ट हुआ रात 12 बजे से, वैसे ही ये तीनों लॉ इफेक्ट में आ गए। इसी के साथ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लगभग 650, तो आप यहां लिख सकते हैं अंदाजन 650 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अंदाजन 650 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगभग 650 और पुलिस स्टेशंस लगभग 1600। इन सबको माइग्रेट होना पड़ेगा, टू न्यू सिस्टम मतलब नए क्रिमिनल लॉ के सिस्टम में, मैं कुछ सेकंड्स के लिए बोर्ड से हट रही हूं सो दैट कि आप लोग नोट कर पाए। ऑल राइट, सो यहां मैंने आपको बताया कि बीएनएस में टोटल सेक्शन 358 हो गए हैं, जो कि पहले आईपीसी में 511 हुआ करते थे, और इसी के साथ में अमेंडमेंट बहुत जल्दी बीएनएस में आ सकता है, कारण मेन और ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं उससे जुड़ा हुआ सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया जाएगा यहाँ पर। यही रीजन है कि यहाँ पर अमेंडमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। और इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगभग 650 और पुलिस स्टेशंस लगभग 16,000, इसको 16,000 आप करिए, 16,000, आई एम सॉरी, मैंने 1600 आपको बाय मिस्टेक लिखवा दिया, और 16,000 ये टोटल होंगे। पुलिस स्टेशन लगभग 16,000, इन सभी को माइग्रेट होना पड़ेगा नए सिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, जो नए लॉज हैं वो इफेक्ट में आ चुके हैं, अब वो इफेक्ट में आ गए हैं तो बहुत ही ऑब्वियस है कि पूरा जो सिस्टम है हमारा, उसको नए क्रिमिनल लॉज के सिस्टम के अंदर ढलना पड़ेगा। लेकिन यहां आप सभी के मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि मैडम जरा एक बात बताइए, पुराना क्राइम अगर कोई होगा, 1 जुलाई के पहले का अगर कोई क्राइम होगा या कोई केस पेंडिंग होगा, क्या उस पर भी नए क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होंगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूं इस बारे में। देखिए, यहां पर पोस्ट न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पोस्ट न्यू क्रिमिनल लॉज ब्रैकेट में मैं डाल रही हूं 1 जुलाई 2024, आज से इफेक्ट में आ गए हैं नए क्रिमिनल लॉ। तो सवाल यहां पर यह है कि इससे पहले, बिफोर कोई क्राइम टेक प्लेस हुए होंगे, क्राइम टुक प्लेस बिफोर दैट, क्राइम टुक प्लेस बिफोर इफेक्ट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, कोई भी क्राइम टुक प्लेस हुआ है या फिर केसेस पेंडिंग है। केसेस भी तो अभी पेंडिंग होने हैं, ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने के अंदर अंदर सारे केसेस सेटल कर दिए होंगे, सब क्लोज हो गए होंगे, तो केसेस भी बहुत सारे पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग है और कुछ क्राइम ऐसे हैं जो नए क्रिमिनल लॉ के इफेक्ट होने के पहले हुए होंगे और वो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे अभी तक, राइट? ये रिपोर्ट नहीं हुए होंगे अभी तक। अगर रिपोर्ट हो गए होते तो ऑब्वियसली पुराने क्रिमिनल लॉज के अंदर चले जाते, लेकिन अभी रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं और नया लॉ इफेक्ट में आ गया, तो लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि ये नए लॉ इफेक्ट होने के बाद इन सब क्राइम का और केसेस का क्या होने वाला है। तो यहां मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप एकदम ध्यान लगा करके सुनिएगा। जो इससे पहले के क्राइम होंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज के पहले के जो क्राइम होंगे, उन सभी पर आईपीसी और सीआरपीसी कॉन्करेंटली एप्लीकेबल रहेगा। तो आप यहां लिख लीजिए, आईपीसी एंड सीआरपीसी रन कॉन्करेंटली।
जिसको ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है उसके लिए मैं और इजी कर देती हूं। आईपीसी एंड सीआरपीसी रन होंगे कॉन्करेंटली विद द न्यू लॉज। इसके जिसको नहीं समझ आता है ये लैंग्वेज उसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देती हूं। आईपीसी एंड सीआरपीसी will be applicable only for old cases। लो जी, यहां आपका बहुत बड़ा एक सवाल मैंने आसान कर दिया है कि 1 जुलाई के पहले जो भी केसेस पेंडिंग होगा वो सभी आईपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से ही चलेगा, उन पर आईपीसी और सीआरपीसी एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई क्राइम टुक प्लेस हुआ हो और उसका रिपोर्ट ना हुआ हो तो उस पर भी पुराने वाले लॉ ही एप्लीकेबल होंगे, ना कि नया लॉ एप्लीकेबल होगा। नया लॉ केवल उन्हीं क्राइम पर और उन्हीं केसेस पर एप्लीकेबल होगा जो कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हो रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं या फिर केसेस इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं, राइट। सो यहां पर उम्मीद है आपको ये सारा का सारा डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। कुछ बेसिक बातें हमने जानी हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। आगे आने वाले समय में मैं समय समय पर आपको वो सभी बदलावों के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको एक ही स्लाइड पर कर दिया है, थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। यहां कुछ बदलावों के बारे में आप तो जान चुके हैं, कुछ बदलावों के बारे में आपको पता लग गया है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं क्राइम हुआ है, 7 साल से ज्यादा का इम्प्रीजनमेंट जिस पर है, 7 और मोर ईयर्स का इम्प्रीजनमेंट जिस क्राइम के लिए है, उस क्राइम से जुड़े हुए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सबमिट करने होंगे कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के पास। तो ये कुछ कुछ बदलाव हैं जो आए हैं, वो बदलाव हम समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, आपके साथ साथ किसी और के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।